मैं 24 तारीख दूसरा महीना 2020 के कसाबपुरे से इज्तिमा की दुआ से आ रहा था मैं सर। यानी कि वहाँ पे आके मैं वापसी में आते में भजनपुरे पे दंगा भड़क चुका था। जिधर साइड से मैं आ रहा था उधर जय श्री राम के नारे और कपिल मिश्रा जिंदाबाद के नारे और जगदीश प्रधान के नारे और जय कन्हैया लाल के नारे के नाम से पुकार और जय श्री राम के नाम से उन्होंने नारे लगा रहे थे। मेरे को उन्होंने से एक दो आपस में कहने लगे ये मुसलमान है, कटुआ है। उन्होंने ये चीज़ यानी कि सोच के उन्होंने यानी कि मेरे सामने जब उन्होंने ये बोला ना, मैं उन्हें देख के भागने लगा क्योंकि मेरी एकदम हालत ख़राब हो रही थी। मैं पसीना पसीने में होने लगा क्योंकि वो मुझे घेरने की कोशिश कर रहे थे। तो एकदम मैं वहाँ से भागने लगा। भगदड़ में उन्होंने मेरे पीछे खूब कोशिश करी भागने की, पत्थर डंडे मारे जो भी है उन्होंने मेरे लगे भी थे। मैं एकदम गिर पड़ा, हाथ के बल गिर पड़ा। तो मैं एकदम उठने की मैंने कोशिश करी। जब मैंने कोशिश करी तो मैंने यानी कि जब कोशिश करी तो मेरे एकदम हाथ पे आके लगा। क्या लगा? यानी कि बम लगा, जन क्या था, कौन सा बम था जो मेरे एकदम हाथ दोनों बिखर गए एकदम। आपको क्या महसूस हुआ? किस डायरेक्शन से आया? जब सर पीछे की तरफ से आया था कि तुम्हारा मोहन नर्सिंग होम की तरफ से, वहीं से गोली बम यानी कि ये सब चीज़ें पत्थर बरसा रहे थे सर। जब ये सब वहाँ से आने के बाद जब मेरी एकदम ये सब मेरे साथ हुआ, मेरे को हल्का बहुत ऐसा एकदम चिलबिली सी हुई। मैंने कि ये क्या हुआ एकदम। वहाँ से मेरी एकदम कंडीशन ख़राब होगी। ये हुआ तो हुआ क्या, मैं तो ये सोच रहा था पता नहीं ये तो वैसे ही हुआ थी कि हुआ नहीं। मैं तो अभी भाग रहा था और ये साथ हुआ क्या, मेरे पीछे तो अभी ये भाग रहे थे। जब मेरे साथ ये हुआ तो फिर मेरे को वहाँ से मेरी ऐसी कंडीशन हुई, फिर वहाँ से वो देख के पीछे को हट गए कि इसके तो चोट लग गई। उन्होंने सोचा मर गया दिखे। बम का धमाका कितना तेज था? सर एकदम ये समझ लो कि कभी आवाज़ नहीं सुनी इतनी तगड़ी। ऐसी आवाज़ एकदम छींचड़े छोड़ गए एकदम। मेरे कंडीशन मेरी जब मेरे हाथों पे हुआ एकदम ऐसे करके हाथ आ गया। हाँ, हाथ मेरे गिरा तो मेरे हाथों पे आगे लगा। तो मैं ये भूल गया कि हुआ क्या एकदम। इतनी ज़ोर से आवाज़ कि मेरे कान भी एकदम घूम गए एकदम, कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हुआ तो हुआ क्या। तो मैं फिर वहाँ से मेरे को कुछ लोग और भी जो थे उन्होंने देखा कि इनकी कंडीशन ख़राब है। फिर वहाँ से वो मेरे को शायद उठा के लेके आए। ये नहीं पता कौन थे कौन नहीं थे, मेरे को पता नहीं है कुछ भी। मेरे को वहाँ से लेकर आए। फिर मेरे को ऐसी पैदल जो भी उन्होंने, मुझे ये पता नहीं, थोड़ा बहुत मैं चला, मेरे जान तो थी नहीं। फिर मेरे को वो कहीं से ये नहीं पता कहीं पे मेरे को बिठाल के मोहन नर्सिंग होम पे उन्होंने ले जाके मुझे अस्पताल में जो भी है उन्होंने वहाँ छोड़ दिया। नर्सिंग कहाँ पर लेकर के गए आपको? ये 33 फुटा मेहर हॉस्पिटल। हाँ, तो मेहर हॉस्पिटल पे ले गए। वहाँ जाके उन्होंने डॉक्टर उन्होंने देखा ये क्या यानी कैसी कंडीशन, उन्होंने देख के मना कर दिया। फिर वहाँ से ऐसी होपलेस हो रहे थे वो लोग भी कि फिर उन्होंने मेरे को अपनी बाइक पे बिठाल के वो मेरे को लेके फिर वो जीटीबी को गए। जीटीबी अस्पताल पहुँचे। ऑपरेशन में मेरा फिर ये हाथ उन्होंने काट दिया। फिर काटने के बाद ये वाला जी सर सीधा, और ये वाले की उंगली जो फिर ये काफ़ी दिन बाद निकाली है उन्होंने कंडीशन, यानी कि 15-20 दिन बाद इसका ऑपरेशन। फिर उन्होंने उस वक़्त इसकी भी ट्रीटमेंट करने के बाद फिर इसकी उंगली उन्होंने फिर यानी कि ख़राब हो रही थी जो भी है वो कह रहे थे सेप्टिक फैल रही थी। फिर उन्होंने उसको उंगली को भी निकाल दिया। फिर उन्हों की कंडीशन ये थी कि अब इसको बचाएंगे। हाँ, तो उन्होंने फिर यानी कि इसको फिर सर्जरी करने के बाद बोल रहे थे कि यहाँ से चमड़ा लेंगे और यहाँ से लेंगे जब यानी कि बचेगी। तो उस वक़्त ये कंडीशन थी जो भी है कुछ तो बच जाए, यानी कि जिससे कि अपना कुछ तो सहारा लगे, हाथ अपना जो भी हो जाए, हाथ पैर यानी कि कपड़े फपड़े पहनने लायक। तो फिर उस टाइम पे उन्होंने ये बोला मैंने कि फिर उन्होंने यहाँ से लिया सर, और यहाँ से भी लिया है पैर से। क्या लिया? यहाँ से भी चमड़ा उतारा, खाल उतारी है, यहाँ से ये चमड़ा निकाला था। अब तो ये काफ़ी सही हो चुका है, पहले बहुत बड़ा हो रहा था यहाँ पे। फिर यानी कि उन्होंने सर्जरी करी। फिर यानी कि पहले उंगली निकालने के बाद फिर उन्होंने सर्जरी करी थी, यानी कि 1 महीने तक फिर ये हाथ मेरा नोई चिपका पड़ा रहा। इसके साथ इसके पास नोई इस तरीके से नोई चिपका रहा, जिसमें कि मैं 1 महीने 2 दिन के बाद वहाँ से मेरे को उन्होंने छुट्टी करी। ये सर्जरी करने के बाद 2-3 दिन के बाद उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी। मेरा कई बार ऑपरेशन होता है, एक बार हाथ में और फिर एक बार उंगली निकाली थी, यहाँ पे भी रोड डाली थी। ये 3-4 बार मेरा हो चुका है। तो मेरी जान बिल्कुल ख़त्म हो चुकी जो भी है। फिर उसके बाद यहाँ से मेरा हाथ उन्होंने फिर जो भी है 1 महीने के बाद हटा दिया। 1 महीने तक मैं बिल्कुल लेटा रहता, बिल्कुल नहीं खाने का ना पीने का, सब ऐसे उल्टा सीधा। उसके बाद यानी कि मेरे को 1 महीने बाद हटाने के बाद फिर यानी कि मैं हल्का उन्होंने मेरे को सहारा दे के चलाना सिखाया, जिससे कि मैं अपना सदूँ अपना। जान फिर भी नहीं थी, फिर भी ये कि मेरा अभी तक इलाज चल रहा। अब मेरा इसमें शोल्डर की मेरी हड्डी टूटी हुई है। उसके बाद कंप्लेंट आपने कब किया? क्या ऐसी स्थिति थी आपको इस तरह की कोई कंप्लेंट करनी पड़ी? सर बताइए सारा। सर कंप्लेंट ये था कि हम जब अस्पताल में पहुंचे थे, वहाँ से हमारे चाचा जी ने कंप्लेंट करी थी। तो उन्होंने उल्टा चाचा को ही धमकाया पुलिस वालों ने
कि तेरे को अंदर कर दूंगा और तेरे भतीजे को भी अंदर कर दूंगा। सर अब ये जो हम जो कह रहे थे, हमारे जो बम लगाए गए मोहन नर्सिंग होम के ऊपर से आके लगाए मेरे हाथों पे सर। अब वो चीज़ इन्होंने सर अभी इसमें लिखी नहीं है, जो मेरे से यहाँ से जो भी है इन्होंने थोड़ा बहुत आध घंटे बैठ के गए इन्होंने सर। अभी इन्होंने बयान जो भी है पूरा नहीं लिखा, जो यानी कि लिखना चाहिए, ना किसी के नाम लिखे जो हम जो कह रहे थे, जिन्होंने मेरे पीछे करके उन्होंने मुझे घेर के मारा था, जिनको मैं पहचान सकता हूँ सर चेहरे से। उन्होंने पुलिस वालों ने मेरे को बिल्कुल ही बचाने की कोशिश नहीं करी, उनको हेल्प करी, उनको लिए जो जो मुझे बचाना चाहिए था उन्हें बचाने की जगह उनको हेल्प करी कि जिससे कि मेरी जान निकल सके। वो तो मैं बच के भाग के वहाँ से अपनी जान बचा चुका। जान बचाने के बाद भी मैं जैसे जैसे चित्त गिरा तो मेरे हाथ पे आके उन्होंने बम मारा मोहन नर्सिंग होम पे से। जी सर। अब आपको थोड़ा डर लग रहा था जब पुलिस वाले आए, अभी क्या होगा क्या हाँ नहीं? सर देखो यही है, देखो कभी हमने ये सब चीज़ें देखो देखी नहीं है। जो चीज़ जो इंसान नहीं कभी देखता उसका तो डर रहता ही है, क्योंकि देखो नहीं कभी हमने हमारे ख़ानदान में भी कभी हमने ये सब चीज़ें नहीं कभी देखी, आज तक नहीं देखी। अब ये सब चीज़ें देखो, अब वो आज जैसे बोल रहे थे, देखो डरा रहे हैं, जो सच बात है हमने हाँ, वो उसको क्या आपको कह रहे बता थे? दिए। क्या डरा रहे थे तो मुझे? वो ये बोल रहे थे कि आप यानी कि कौन कौन? आप यानी कि दंगा करने गए थे, कहाँ से आए थे? मैंने कि सर ये हम किसने वहाँ से बोला आए थे। ये सर अभी जो अफसर आए थे आधे घंटे पहले पुलिस वाले, उन्होंने यानी कि ये बात बोला था। सीधा ऐसी बात शुरू की है ये दंगा सर करने हाँ गए? नहीं अभी अभी बोला था उन्होंने। हमारे आने से पहले क्या जी क्या बोल सर, रहे थे? पहले आने के बाद सर यही बोला था, अभी तुम यानी कि इतने दिन हो गए तुम्हें, 3 महीने हो गए तुम यानी कि अभी कंप्लेंट लेने नहीं आए, तुमने नहीं पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर अब हम अपनी कंडीशन को देख के पहले अपना इलाज कराएंगे कि पहले उधर उधर भागेंगे, क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी ख़राब है, इन्फेक्शन फैलने की इसमें पूरी वो हो रही है कि मैं जैसे कि मेरा पहले हाथ बचे कि हम इधर उधर भागना ऊना हो रहा है, जिससे कि पहले मेरा हाथ बचे सर। अभी भी थाने बुला रहे हैं, इसके बारे में बताइए। सर अभी मेरे को वो थाने ले जाने की भी कह रहे थे कि थाने आप एक बार चलो वहाँ पर बयान दे देना जो भी है। सर अब मेरी कंडीशन इतनी ख़राब है जो मैं नहीं वहाँ पर जा सकता, जो मेरी बिल्कुल कंडीशन ख़राब है।